राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आए हो बच्चे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो अभी हम लोग खा रहे हैं गोलगप्पे। आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा ब्लॉग में। गुड़िया कह रही थी मौसा जी मुझे गोलगप्पे खाने हैं, गोलगप्पे खाने हैं। तो इसके मौसा जी क्या मानने वाले हैं, गुड़िया बोले और वो गोलगप्पे ना लेकर के आए तो तुरंत इसकी फरमाइश पर गोलगप्पे हाजिर कर दिए। लेकिन जब तक वो गोलगप्पे लेकर आए तब तक ये मैडम सो गई। तो फिर मैंने इसको उठाया नहीं। मैं क्या ऐसा करो अभी नहीं उठाओ, पहले हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद गुड़िया को जगाएंगे। वरना क्या होगा कि गुड़िया अभी सोकर उठेगी तो वो अच्छे से खाएगी भी नहीं और थोड़ा ना चिड़चिड़ाएगी भी। बीच नींद में से बच्चा उठता है तो थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। हम लोग भी, हमारे साथ भी ऐसा ही है। बड़े लोग भी जब सोते हैं और आधी नींद में से ऐसे कोई अचानक से उठा दे तो बुरा लगता है। तो ऐसे करके गुड़िया थोड़ा चिड़चिड़ाने लग जाती है। तो मैं कैसे तुम लोग खा लो, लेकिन गोलू नहीं माना। गोलू का और गुड़िया का जो प्यार है ना, तो वो थोड़ा सा ज्यादा है कुछ ज्यादा ही है चारों बहन भाइयों में। तो वो जो है जगा करके ले आया। गुड़िया इसका बुरा भी नहीं मानते, इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो वो उसको गोलगप्पे दे रहा है, ले खा ले गुड़िया खा ले। तो गुड़िया भी थोड़ा सा बस सुस्त हुई है, ज्यादा नहीं। वरना क्यूट उठा के लाता तो जोर जोर से चीख चीख कर रोती, मम्मा मम्मा। तो ऐसे करके गुड़िया यहाँ पे गोलगप्पे खाने लगी। पानी के साथ नहीं खाती है क्योंकि पानी में थोड़ा सा तीखापन होता है, इसलिए। तो ये ऐसे ही सूखे गोलगप्पे चबाती है, इसको ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ना देखो, खा रही है गोलगप्पे ऐसे ही। ना तो मीठी वाली सॉस से खाएगी, जिसे सौंठ बोलते हैं, उससे भी नहीं खाते, ऐसे ही खाते हैं। मैं कि चलो तुम ऐसे ही खा लो बैठ कर, बड़ी मासूम सी लग रही है। और ये जो रंगोली आप लोग देख रहे हो ना, जिस दिन मैं आई थी यहाँ पे अलीगढ़, ये उस दिन बनाई थी इसने रंगोली, मतलब दिवाली पे बनाई हुई थी। तो उसके बाद उसी दिन मैंने जो इसकी क्लिप शूट कर ली थी, फिर मैं शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ में, ध्यान ही नहीं रहा किसी वीडियो में शेयर करने का। तो ऐसी पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा ला आप लोगों के साथ शेयर ही कर देती हूँ इस क्लिप को, अच्छा रहेगा, तो इसीलिए शेयर कर दिया। और उसके गोलगप्पे खाने के 1-1.5 घंटे बाद मैं गुड़िया के लिए दूध लेकर के आई हूँ कि बाबू तुम दूध पी लो। तो तुरंत नहीं देती हूँ, खट्टा वट्टा गुड़िया खाती है ना, तो उसके तुरंत बाद मैं इसको दूध नहीं देती हूँ, थोड़ा गैप करती हूँ फिर दूध देती हूँ, क्योंकि ठीक नहीं रहता है ऐसे करके। तो मैं गुड़िया को दूध दे रही हूँ। ये थोड़ी सी खुशामद करवाती है दूध पीने के लिए, चाहती है कि मैं इसको थोड़ा सा लाड़ लड़ाऊँ, प्यार जताऊँ। तो ऐसे चाहती है, पी तो लेती है लेकिन बस थोड़ा सा इसको चाहिए कि मेरी मम्मा थोड़ी सी खुशामद कर ले। तो ऐसे करके मैं इसको बिठा कर दूध पिलाने लगी हूँ। और पता है क्या हुआ था मेरे साथ इसी वीडियो को लेके, कि मैंने ये वीडियो एडिट कर लिया था पहले। ये मैं दूसरी बार वीडियो एडिट कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। एडिट कर लिया मैंने पूरा का पूरा वीडियो, और उसके साथ मैंने वॉइस ओवर कर ली। और फिर ना जब मैं एक्सपोर्ट कर रही थी फाइल को, तो वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस बहुत कम था। तो मैंने सोचा कुछ फाइल डिलीट कर देती हूँ। और जैसे मैं गैलरी में गई डिलीट करने के लिए, पता नहीं मेरे माइंड को क्या होगा, एकदम से भूल गई कि जिस वीडियो के लिए मैं फाइलें डिलीट कर रही हूँ, मैं उसी की सारी फाइलें डिलीट कर दी। जो मैंने फाइल एडिट कर रखी थी ना, ये वाली जो वीडियो, ये सारी क्लिप मैंने डिलीट कर दी अपनी गैलरी से, सारी की सारी। और फिर जब मैंने जाके देखा एडिटिंग ऐप में, तो सारी मेरी क्लिप गायब। मैं कि अरे ये तो बहुत गलत हो गया। फिर ऐसे तैसे जाके ना मैंने अपनी डिलीट फाइल जो है वापस कर ली। बहुत मेहनत लगी उसमें, लेकिन फिर भी एडिटिंग दोबारा से ही करनी पड़ी। वो दोबारा से उसमें फाइल जो है नहीं गई। तो बहुत मेहनत हो गई इस वीडियो के साथ में, लेकिन अच्छा ये रहा कि चलो मुझे सारी क्लिप अपनी वापस मिल गई हैं। तो ये ठीक रहा, कम से कम मैं आप लोगों के साथ शेयर तो कर पा रही, वरना मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता। लेकिन हाँ, मेहनत बढ़ गई। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ बना रहे हैं दही बड़े। आप लोग देख सकते हो कितने बढ़िया दही बड़े बने। मेरी सिस्टर सेक रही है और जो है ना इधर भगोने में गर्म पानी में डाल दिए, साथ के साथ डालती जा रही है और सेकती भी जा रही है। ये ज़्यादा अच्छे से बना लेती है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, अपना मैं तो बनाती ही नहीं हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिस का भी रहता है कि बनाते रहो तो थोड़ी सी ना सही रहता है ऐसे करके। और मैं जब भी बनाती हूँ तो चने की दाल जो होती है ना मेरे पास में, तो मैं उसकी पकौड़ी बनाती हूँ। उन पकौड़ियों को दाल के उसमें दही के साथ में खा लेते हैं। गुड़िया कीटू को कह देते हैं यही दही बड़े हैं, खा ले बेटा क्या है ना, इसके लिए इतना दाल चाहिए, 2-3 तरह की दाल वगैरह चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए होती है। फिर ऑयल वगैरह बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, जो अभी मैं जो है आप लोगों को पता है कंडीशन कैसी है। तो हम लोग ऐसे ही काम चला लेते हैं। लेकिन इसने बहुत अच्छे से दही बड़े बनाकर तैयार किए थे। मैंने आके चेक किया तो बहुत ज़्यादा फ्लफी थे, बहुत सॉफ्ट। मैं कह रही थी तो रूई जैसे हैं। तो मैं चेक कर रही थी तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बिना दही के ही अच्छा लग रहा था खाने में। तो फिर ये मेरी सिस्टर बोली ऐसा करो बच्चे बाद में दही बड़े खाएंगे तो इससे पहले इनको दूध दे दो, फिर वरना दही बड़े खाने के बाद में कोई भी बच्चा दूध नहीं पिएगा, रात में मुंह ऐंठेंगे दूध पीते समय। मैं कि चल ठीक है। तो फ्रिज का ठंडा दूध था, तो मैं कही ये ठंडा दूध है, तो बोली कि गर्म कर लो। मैं कही चल ठीक है मैं गर्म कर लेती हूँ। तो मैंने भगोना उसमें गैस के चूल्हे पे रखी तो रखने नहीं दिया। ये कह रही नहीं ऐसे मत रखो, ये गिलास में दूध का गर्म मतलब दूध करके और इसी को गर्म कर लो। मैं कि ऐसे मुझसे नहीं हो पाएगा, पता नहीं कैसे कैसे बता रही है।
तो मैं कि तू ही कर ले, कैसे करना है ये, मैं यहाँ पे मैं सेक दूंगी, तो दूध का काम कर ले। तो ऐसे वो दूध का काम करने लगे, वो खुद ही दे देगी बच्चों को दूध। ये होता है ना, सबका तरीके अपने अपने अलग होते हैं, घरों के काम करने के तौर तरीके, कोई कैसे भी करता है, कोई कैसे भी करता है। और दूध जैसी चीज, और मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता है कि कहीं हम लोग इस तरह का काम करें। खाना बनाना हुआ, बर्तन हुआ, घर की साफ सफाई में इनमें हेल्प करना तो इतना नहीं लगता है। ये तो बनता भी है कि हम कहीं जा रहे हैं तो देखो हमारे जाने से काम भी बढ़ता है, तो हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये गिलास भर लिया उसने फुल दूध का, और फिर मुझे देने लगी, पियो। मैं कि मैं नहीं पीऊंगी दूध, मुझे दही बड़े खाने हैं, मुझे दूध दे रही, मैं कोई बच्ची हूँ मुझे दूध दे। तो बोली नहीं, तुम्हारी ये जो नसें कमजोर हो रही है ना, तो ये जो थोड़ी सी इनमें ताकत आएगी तो अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगी, तो दर्द नहीं होगा। मैं कि अब भी नहीं पीऊंगी मैं दूध बिल्कुल भी, तू ही पी ले। तो फिर खुद ने दूध पिया ऐसे तैसे, मेरे तो पीछे पड़ गई थी। तो यहाँ पे गोलू आ गया है बुक लेकर के, कुछ पूछ रहा है तो गोलू के साथ हंसी मजाक चल रहा था ऐसे ही करके। मेरा और गोलू का थोड़ा सा ऐसे ही है, इतना कहते ना मौसी वाला, मौसी का लाड कुछ ज्यादा होता है बच्चों को लेकर। तो मैं ऐसे इसके साथ मस्ती करती रहती हूँ गोलू के साथ में। तो गोलू मुझसे पूछने लगा कि मौसी मुझे ये बता दो, मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है। तो मैं ऐसे उसको बता रही थी, मैंने कहा ऐसे इसमें सर्कल कर दो, यहाँ पे सर्कल होना है। तो पेंसिल देखो इसके हाथ में कितनी बड़ी पेंसिल लग रही है, बहुत बड़ी पेंसिल लेकर। मैं बाबू तेरी पेंसिल तो बहुत बड़ी है। तो ऐसे करके मैंने एक दो पर सर्कल करके बताया, फिर कह रहा नहीं मौसी मैं अब सारे खुद ही कर लूंगा। मैं कि चलो ठीक है तुम खुद से ही कर लो, ये ले जाओ। मैंने बता दिया बाकी का, मैंने कि इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है। सारी चीजें बताने के बाद में ये दूध का काम अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। कितनी देर से बच्चों को दूध दे रहे हैं लेकिन दूध ही नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं सिस्टर है गई, तू खुद ही कर ले, ये मुझसे मत करवा। फिर इसके बाद मैंने आटा वाटा जो लगाने लगी, मैं गिला आटा मैं गूंद देती हूँ, खाना वाना बना लेंगे, दही बड़े बना के रख दिए बाद में खा लेंगे। ये गुड़िया शिकायत करने आ गई है मुझसे कि मम्मा जो है क्यूटी परेशान कर रहा है। तो गुड़िया देखती है ना क्यूटी को, वंशु को और गोलू को शिकायत करते हुए, तो ये भी सीख गई ऐसे शिकायत करना। तो मुझसे शिकायत करती है, मम्मा वो ऐसे कर रहा है, मम्मा वो ऐसे कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे करके आटा थोड़ा सा ही गूंदा है, ज़्यादा नहीं गूंदा, क्योंकि दही बड़े भी बने हैं। तो जो जिसको दही बड़े खाने होंगे वो दही बड़े खा लेगा, जिसको खाना खाना होगा वो खाना खा लेगा। ऐसे होता है ना, कुछ लोगों को पसंद है तो कुछ को नहीं पसंद होते हैं। तो घर में दो दो तीन तीन तरह की चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो आटा गूंदने के बाद में मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया है कि ले, और उसमें मैंने सूखा आटा भी डाल दिया साथ में। आप लोग कमेंट करके बताना आपके यहाँ पे क्या कहते हैं। हमारे यहाँ इस आटे को पलोथर कहते हैं, जैसे कि अब मैं लोइयों के साथ में जो आटा लगा रही हूँ ना बेलने के लिए, तो उसको हमारे यहाँ पे कहते हैं पलोथन। आपको यहाँ पे क्या कहते हैं कमेंट में बताना, ठीक है। तो ऐसे करके फिर मैंने भी सिस्टर से कहा कि चल मैं ही खाना बना लेती हूँ, अब तू क्या बनाएगी, इतनी देर से दही बड़े सेक रही है, बहुत ज्यादा ना थक गई होगी, खड़े खड़े पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, ज्यादा देर तक खड़े रहो तो थक जाते हैं। मैं तू रहने दे, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, खाना मैं बना दूंगी, मैंने तो इतना ज्यादा काम भी नहीं किया है। तो बोली नहीं रहने दो, पैर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। मैं कि नहीं खड़े खड़े कर दे रही, थक जाऊंगी तो मैं बोल दूंगी तुझको। तो यहाँ पे गोलू जो है खेल रहा है और क्यूटी वीडियो बना रहा है, तो उसका कभी कभी ध्यान बच्चों में हो जाता है, तो वीडियो शूट अच्छे से नहीं कर पाता है। तो मैं उसको बोलती हूँ बाबू थोड़ा सा वीडियो पर भी ध्यान दे लिया करो, ये हमारा काम है, डेली का हमें करना ही होता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए खाना लेकर के आ गई हूँ। गुड़िया मस्ती कर रही है टेबल पे बैठ के, वो लेट गई थी उस पर, फिर घूमने लगी। मैं कैसे नहीं करो, फिर मैंने उसको यहाँ बैठा लिया, मैं तुम यहाँ बैठ जाओ। क्यूटी का हाथ देखा तो वो हैंड वॉश करके आया था, साबुन थोड़ा सा हाथ पे रह गया। तो मैं क्यूटी को बोल रही थी क्यूटी तुम कैसे हैंड वॉश करके आओ, जाओ दोबारा धोकर के आओ। तो क्यूटी को भेज दिया हाथ धोने, मैं क्या अच्छे से धो के आना। गुड़िया मेरे साथ में बैठी गई है, तो मैं सोची हूँ कि इसको खाना खिला देती हूँ। सोच के आ रही हूँ मैं खाना लेकर ही गई आई हूँ, इसीलिए कि खाना खिला दूँ इसको। तो मैंने अभी गोलू के हाथ में फ़ोन दे दिया, मैंने कहा बाबू तुम जब तक थोड़ी सी क्लिप शूट कर दो तो व्लॉग जो है ना पूरा बन जाएगा मेरा, वरना व्लॉग अधूरा रह जाएगा। और रात जो है हो ही गई है, तो अभी इसलिए मैंने उसी को दे दिया। गोलू और वंशी में थोड़ा सा ना झगड़ा होना शुरू हो जाता है, वो जिद करते हैं मौसी मुझसे वीडियो बनवा लो, मौसी मुझसे वीडियो बनवा लो, ऐसे करके उनको बड़ा इंटरेस्टिंग काम लगता है ये। क्यूटी को भी लगता था शुरू में, लेकिन अब उसको थोड़ी सी ना बोरियत होने लग जाती है। बोरियत क्या, थोड़ा सा ना लोड पड़ जाता है उस पर, कभी कुछ काम कर रहा है कभी कुछ काम कर रहा है, तो उसको काम को छोड़ के वीडियो शूट करने आता है। तो थोड़ा सा ऐसे होता है, मुझे भी लगता है, लेकिन क्या करूँ, मुझे उसकी हेल्प लेनी पड़ती है, मजबूरी है मेरी, कैसे चलेगा अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो। तो फिर उसके बाद में मेरी सिस्टर दही बड़े लेकर के आ गई है प्लेट में, इतने सारे दही बड़े लेकर के आई, मैं कि क्या आधा आधा किलो ले आई है प्लेट में दही बड़े रख करके। तो बोली नहीं एक ही प्लेट में सब लोग खा लेंगे, एक प्लेट में आप क्यूटी और गुड़िया खा लेना, एक प्लेट में मैं गोलू और बंसी खा लेंगे। तो ऐसे ही करके उसने थोड़ा सा मसाला डाल दिया। नमक हम लोग ज़्यादा खाते हैं, मेरी सिस्टर के घर में थोड़ा सा नमक कम खाते हैं, तो ऐसे करके मैं कहा कि मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दे मेरे में। तो ऐसे तो अच्छे, इतने अच्छे बने, इतने अच्छे बने थे दही बड़े, बहुत टेस्टी थे, इतने सारे बनाए थे भगोना भर के। वो कह रही थी ऐसा करना कुछ खा लेंगे हम लोग आधे यहाँ पे और आधे घर पर ले जाना।
मैगी मैं नहीं लेके जाऊंगा, ऐसे ठीक नहीं लगता है। जो भी खाने होंगे यहीं खा लेंगे। तो इतने सारे थे दही बड़े, आधे हमने रात में खा लिए, आधे अगले दिन सुबह उठते ही फिर खाने लगे। सुबह खाए, दोपहर खाए और खत्म कर दे सारे दही बड़े। पीछे पड़ गए, ऐसे बहस कर लेता दही बड़ा सारा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, सब खा जाएंगे। ऐसे करके हमने दही बड़े खाए। क्यूटी को अलग कटोरी में दे दिए, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था पेट में खाने में। मैं कि लो तुम अलग कटोरी में खा लो, तो गुड़िया को मैं खिला रही हूँ। तो उसके बाद में फिर हम लोग आ गए अंदर। रात का समय है, आप लोग टाइम देख सकते हो घड़ी में कितना हो रहा है। यहाँ मेरी सिस्टर, इसका नाइट का रूटीन अलग चलता है, थोड़ा सा ये अपनी केयर वेयर ज़्यादा करती है। और मेरी हालत देखो मेरी हालत कैसी हो रही है, मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया था, पता नहीं कैसे करके अचानक से बहुत दर्द हो रहा था। तो गुड़िया यहाँ पर लेट हुई है। मैं गुड़िया को कह रही बाबू हाथ बाहर निकालो, जाग रही है लेकिन लेट गई है ऐसे ही। मैं कह रही थी मैं बाबू अभी आ रही, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो बोली ठीक है। तो यहाँ पे ये हॉट बैग लगा दिया था, प्लग कर लगा दिया था उसका, थोड़ा सा कि ये गर्म हो जाएगा तो सिकाई कर लूंगी। लेकिन ये प्लग हिल गया था, थोड़ा सा गर्म ही हो पाया था, फिर उसके बाद में गर्म नहीं हुआ। मैं कह रही ये तो इसकी लाइट ही नहीं जल रही है, गर्म नहीं हो रहा है। तो मैंने इसको फिर से चेक किया, दोबारा से प्लग लगाया, ऑन ऑफ करके देखा, बट पता नहीं करके कैसे हो ही नहीं रहा था। एक दिन और मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया था, तो वो भी ऐसे नहीं हुआ था। जितने परसेंट बैटरी पे लगाया था उतने से भी कम हो गई थी। तो ऐसे कर मैं इसको चेक करने लगी, तो चेक करने के चक्कर में मैंने बटन दबा दिया दूसरा। मैं कि ये हो नहीं रहा है। ऑन ऑफ करने के चक्कर में एसी का जो बटन था ना, मैंने वो ऑन कर दिया। तो बोली कि ये बटन दूसरा ऑन कर दे, देखो एसी ऑन हो गया है। फिर मैंने उसको ऑफ किया, फिर दोबारा से ऑन करके फिर ऑफ करके तब जाके ना मैंने इसकी विंडो बंद की थी एसी वाली। मैं करने कुछ बैठ रही हूँ, हो कुछ रहा है। मैं कि देख हो गया बंद कि नहीं हो गया, तो बोली हाँ हो गया बंद, बस ऐसे ही रहने दो, अब कुछ नहीं करो। फिर मैंने प्लग निकाल दिया। मैं कि चलो जितना गर्म हो गया उससे ही काम चला लेते हैं। मैं सोची थी ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ज़्यादा देर सिकाई हो जाएगी अच्छे से। तो फिर मैं आकर के लेट गई, गुड़िया साथ में फिर निकल के बिस्तर में से बैठ गई है। मैं नीचे क्यों सोती हूँ ये मैंने आपको ब्लॉग में बता ही दिया। परेशानी हो रही है कमर में बहुत ज़्यादा, इसलिए। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सिस्टर अभी घर पे आई थी, सिस्टर के घर पे फिर से पहुंच गई हो। तो मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं आई हूँ। मैं कोई शौक में नहीं आई हूँ यहाँ। जिसके साथ बीतती है वही जानता है, मैं ही जानती हूँ मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो सिर्फ इसीलिए आई थी कि यहाँ वैद्य बताया था, और फिजियोथेरेपी के लिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट मैं लेने आ गई। मथुरा में इतना पॉसिबल नहीं है, और साथ के साथ काम भी करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मुझे कितना पानी भर के रखना पड़ता है, आप एक सामने रोज़ आप व्लॉग देखते हो, कितनी बाल्टियाँ भर भर के रखती हूँ, टब भर भर के रखती हूँ, तो कितना ज़्यादा लोड पड़ जाता है। तो ये परेशानी मेरी साइटिका वाली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मजबूरी में मुझे आना पड़ा है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा अपनी खुशी के लिए आई हूँ। क्यूटी का स्कूल भी जो है ना मिस हो रहा है, तो मुझे उसका भी थोड़ा सा लगता है कि क्यूटी का भी स्कूल मिस हो रहा है, लेकिन सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का वीडियो यहीं तक ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।